सुबह सवेरे बड़ी खबर जो कि दोपहर 12 बजे एक्सपेक्ट की जा रही थी वो ये थी कि पंजाब की टिकटों की तकसीम तहरीक इंसाफ आज कर देगी और दोपहर 12 बजे अनाउंस करेगी, जो कि सुबह 7 बजे ही ये अब तकसीम कर दी गई है। बड़े बड़े नाम हैं जिनको टिकट पिछली मरतबा मिली, इस दफ़ा नहीं मिली। पिछली मरतबा वजारत आला की दौड़ में शामिल थे और इस दफ़ा टिकट भी उनको जो है वो नहीं मिली है। अब इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या उनको नेशनल असम्बली के अंदर चलाना है, कौन कौन लोग हैं जो कि वजारत आला के कैंडिडेट हो सकते हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि कंट्रोवर्शियल थे और उनको भी टिकट इस दफ़ा मिली है, ये तमाम चीज़ें अब मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी का नाम इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है, जो कि लास्ट टाइम हम सबको याद है कि वजारत आला की दौड़ के अंदर शामिल थे और उनका जो बड़ा मसला था वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ उस वक्त बना था जब शाह महमूद कुरैशी ने पंजाब असम्बली के लिए जो है वो टिकट हासिल की थी। तब उसके बाद हमने देखा था कि वो इलेक्शन हार गए थे और नेशनल असम्बली का जीत गए थे। इस मरतबा शाह महमूद कुरैशी को टिकट नहीं दिया गया। एजाज चौधरी ये एक और बड़ा नाम है। एजाज चौधरी का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ दिनों पहले उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसके अंदर वो टिकटों की तकसीम के बारे में बहुत ही खौफनाक इंकशाफात कर रहे थे। इनफैक्ट वो पैसे मांगने की बात कर रहे थे कि हमें 1 करोड़ रुपया पार्टी फंड के अंदर चाहिए तो फिर आपको मुलाकात भी मिलेगी खान से और उसके अलावा आपको टिकट भी मिलेगी। तो उनको भी इस दफ़ा टिकट नहीं दिया गया। एक बड़ा बुर्ज एक और जमशेद इकबाल चीमा जो पिछली 2 से 3 मरतबा पीपी की सीट के ऊपर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं, जीत नहीं पाते, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर एक बड़ी से है, बड़ी हैसियत है। ख़ास तौर के ऊपर उनकी जो अहलियाँ हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा, मुसर्रत जमशेद चीमा की वजह से उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव चल रही हैं। उनको भी इस वक्त कोई टिकट जो है वो ऑफ़र नहीं किया गया। इसके अलावा शबीर गुज्जर को कोई टिकट ऑफ़र नहीं किया गया, जो लास्ट टाइम बड़ा उन्होंने स्वीप किया था वावड़ा टाउन जौहर टाउन का जो उनका हल्का था। ख़ास तौर पे ज़मनी इंतखाबात के अंदर उन्होंने स्वीप करके दिया था लाहौर से। उनके भाई खालिद गुज्जर को इस दफ़ा लाहौर से टिकट मिल गया है, लेकिन शबीर गुज्जर को इस दफ़ा टिकट नहीं मिला है। गुलरेज इकबाल गुज्जर जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि इस वक्त बड़े नामों के अंदर लाहौर में शुमार किए जा रहे थे कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन इस मरतबा अब अम्मार को जो है वो टिकट दिया है। ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है बिकॉज़ गुलरेज उनको मैं ख़ुद भी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत सीनियर सीजनड पॉलिटिशियन अब बन चुके हैं, गो के ISF को अभी भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनका मकाम और मर्तबा पार्टी के अंदर उनकी जो मेहनत और लगन है वो हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़कर देखी। उसके अलावा बजाज न्याजी जो न्याजी एक्सप्रेस का जिन्होंने नुकसान करवाया, शेलिंग के दौरान भी वहाँ पर मौजूद रहे, आते जाते रहे, ज़मान पार्क में बड़ी ड्यूटियाँ दी, अपने कारोबार को नुकसान पहुँचाया, लेकिन उसके बावजूद वो टिकट पाने में नाकाम रहे हैं। अब जो बड़ी सीटें हैं, परवेज़ इलाही को इस वक्त टिकट मिल चुका है, मोनस इलाही को टिकट मिल चुका है, सलीम जोड़ा, अब ये सलीम जोड़ा गुजरात से इनको टिकट मिला है। ये मैं क्यों इनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक और बुर्ज उल्टा है। यहाँ पर बुर्ज जिसका उल्टा है वो है मुदस्सिर मछियाना, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जितनी भी चीज़ें हैं जो एंट्री और सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको देख रहे हैं मुदस्सिर मछियाना। और ये कहा जा रहा था कि उनका इस वक्त बहुत ज़्यादा इस वक्त चांस है कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन उसकी जगह जब उस्मान जोड़ा जिसने खातून की जान बचाई, समाबिया ताहिर की जब उन्होंने जान बचाई, जब उनके ऊपर स्ट्रेट रबर बुलेट्स फायर किए जा रहे थे, उसको भी ऑफ़र करवाई इमरान खान साहब ने कि उस्मान जोड़ा आप अगर टिकट चाहते हैं, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपको टिकट मिल सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे ही रिश्तेदार हैं जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं, तो मैं उनके सामने नहीं खड़ा हो सकता। तो अब सलीम जोड़ा को वहाँ से टिकट दिया गया है। मुल्तान से बड़ी ज़ैन कुरैशी को दोबारा से टिकट दे दिया गया है। ज़ैन कुरैशी बड़ी सीट पर नहीं लड़े इस मरतबा भी, जैसे उन्होंने अपनी बड़ी सीट छोड़कर फिर ज़मीनी इंतखाब लड़ा और वो जीते। इस मरतबा फिर से जो है वो ज़ैन कुरैशी
छोटी सीट के ऊपर लड़ने जा रहे हैं। एक और बड़ी चीज़ सियालकोट से उस्मान डार, जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो पीपी के कैंडिडेट उभर कर सामने आएंगे। बहुत सारी बातगश चल रही थी सियालकोट के हलकों के अंदर कि मियां हसन जो उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार बनना चाहते थे, टिकट हासिल करना चाहते थे, वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। जेल भरो तहरीक के अंदर भी उन्होंने बड़ा अच्छा अपना सारा उन्होंने काम किया। उसके अलावा जब शेलिंग हो रही थी उसके अंदर भी वो वहाँ पर मौजूद रहे, अनलाइक उस्मान डार। तो उनको भी इस वक्त टिकट नहीं मिला है। उस्मान डार ज़ाहिर है ज़ाती पसंद नापसंद की बेसिस के ऊपर उस्मान डार की टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उस्मान डार बड़ी सीट के ऊपर ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। कामयाब जवान का जो प्रोग्राम था उसके अंदर उन्होंने अच्छा खासा काम किया, क्योंकि माली थोड़े से उसके अंदर मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से खान साहब उनसे नाला थे, लेकिन फिर भी कामयाब जवान एक अच्छा प्रोग्राम था, उसको वो दोबारा लीड कर सकते थे। उसके अलावा आप आ जाएँ जी लाहौर से जो मज़ीद डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है, वो नंबर 1 मियाँ इबाद फ़ारूक, जिन्होंने जेल भरो तहरीक के अंदर भी अपना भरपूर हिस्सा डाला। शेलिंग के दौरान भी तहरीक-ए-इंसाफ का जो ज़मान पार्क में कैंप्स थे उसका पहला 3D कैंप मियाँ इबाद फ़ारूक ने जो है वो उसका इनेकाद किया। उसके अलावा मियाँ इबाद फ़ारूक की जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग की उनकी जो टेक्निक्स थी वो बहुत मुनफरिद थी। जलसों के अंदर आप मुख्तलिफ गुब्बारे और बहुत डिफरेंट चीज़ें हम देखते थे, तो वो तमाम चीज़ें मियाँ इबाद फ़ारूक कर रहे होते थे। इसके बाद आज़म खान न्याज़ी, इन्होंने भी जेल भरो तहरीक के अंदर हिस्सा लिया। उसके अलावा इनको डंडे पड़े, इनको मारें पड़ी, लेकिन ये लोग भी वहाँ पर डट के खड़े रहे उस दिन ज़मान पार्क के अंदर जब ये तमाम शेलिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहा। ज़ुबैर खान न्याज़ी इमरान खान के गोके भांजे हैं, लेकिन ये भी इस सारे 1 साल के अंदर इन्होंने बड़ी मेहनत की। ख़ास तौर के ऊपर जब हमें याद है कि जब लॉन्ग मार्च जा रहा था उसके अंदर जो जगह जगह के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने पुलिस के साथ, वो ज़ुबैर न्याज़ी ने लड़ी। पर्चों का बड़ा अभी तक सामना कर रहे हैं। कंट्रोवर्शियल ये जो टिकटों की तकसीम हुई है उसके ऊपर मैं ज़रा आ जाऊँ तो महर शराफत का नाम मैं सबसे ऊपर लेना चाहूँगा, क्योंकि इनके जो सिफारशी थे वो इमरान रियाज ख़ान थे। मैं मज़ीद नाम इसके अंदर नहीं लेना चाहूँगा कि कौन कौन मौजूद थे, लेकिन ये एक प्रोमिनेंट नाम महर शराफत का था, जो कि इमरान रियाज ख़ान के एक बहुत करीबी दोस्त हैं, और उनकी कहने के ऊपर, उनकी इमा के ऊपर ये टिकट महर शराफत को लाहौर से दिया गया है। आपने वैसे जो लाल रंग की कुछ गाड़ियाँ इमरान खान के काफ़िले के साथ अक्सर देखी होंगी वो महर शराफत की थी, लेकिन ये ख़ास इमरान रियाज के बहुत अच्छे, बहुत करीबी दोस्त और उनके मंजूर नज़र हैं। ज़ाहिर है जब आप एक पूरा बयानिया किसी सियासी जमात का चला रहे हैं तो इतना तो अब आपका हक बनता है। खैर, उसके बाद आ जाए जी शेख इम्तियाज़। ये लाहौर के अंदर अगर कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई कारकुन है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि वो किस कदर शेख इम्तियाज़ से नफ़रत करता है। उसकी वजह यह है कि ये इंसान किसी भी मुश्किल वक्त के अंदर पार्टी के साथ नहीं खड़ा होता। कभी शेलिंग हो रही हो तो ये अपने घर में मौजूद होता है, कभी पुलिस मार रही हो तो ये अपने घर में मौजूद होता है, कभी कोई लॉन्ग मार्च हो तो ये इंसान दिखाई नहीं देता। तो ये बड़ी और मज़े की बात ये है कि इसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सदर बना कर रखा हुआ है इमरान खान ने। किसी को आइडिया नहीं है कि उनके अंदर क्या ऐसी उस्मान बुज़दार वाली क्वालिटीज़ उन्होंने देख ली हैं जो कि वो सौदे से भी नहीं हट रहे और आज उनको सीट भी मिल गई है। एक और कंट्रोवर्शियल, अभी कुछ ही दिन पहले जमशेद दस्ती ने पार्टी को ज्वाइन किया और आज जो है वो उनका नाम उस लिस्ट के अंदर शामिल हो गया है। ठीक है, अच्छे उम्मीदवार होंगे, लेकिन मुझे कंफर्म है ये बात कि कोई ना कोई ऐसा तहरीक-ए-इंसाफ का कैंडिडेट उस हल्के के अंदर मौजूद होगा जो कि पुराना कारकुन होगा, नज़रियाती कारकुन होगा, बजाय इसके कि जमशेद दस्ती जैसा एक शख्स जो कल इस पार्टी के अंदर आया है आज उसको टिकट दे दी गई। हाशिम जवां बख्त, ये वो नाम है जो साउथ पंजाब के अंदर करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स खुले, उसके अंदर इनका भी नाम जो है वो शामिल था। खुसरो बख्तियार का मुझे नाम जो है वो इस लिस्ट के अंदर नहीं नज़र आया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब जाहिर है कि इनके वो तमाम केसेस थे, अब हो सकता है कि उनको भी बड़ी सीट के ऊपर ही लेकर आना हो, क्योंकि मैंने देखा है खान साहब इस मामले में नहीं देखते कि
क्या उनके हरकतों सकनात हैं, उसके बावजूद उनका जो सियासी कैरियर है उसको परवान चढ़ाते रहते हैं खान साहब। मानिका फैमिली पाकपतन से, जी हाँ, बुशरा बीबी के ख़ानदान से ये टिकट जो है वो तकसीम हुआ है। एक और कंट्रोवर्शियल टिकट है मियाँ फ़र्रुख मानिका का, इनको पाकपतन से जो है वो टिकट दिया गया है। किस बेसिस के ऊपर दिया गया है ये आपको पता करके बताएंगे। उसके बाद लास्ट अम्मार बशीर गुजर, जिसका मैं ISF की बात कर रहा था, इनसे बहुत बेहतर कैंडिडेट थे, बहुत सीनियर कैंडिडेट थे। यहाँ तक कि ISF के अंदर अम्मार बशीर गुजर को इंट्रोड्यूस करवाने वाले वो गुलरेज़ इकबाल गुजर थे, लेकिन उनकी जगह अम्मार बशीर गुजर टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। सुनने में ये आ रहा था कि दोनों में से किसी एक को जो है वो टिकट मिलेगा, और वही हुआ। उसके बाद आ जाए जी, हम CM के कैंडिडेट्स की अगर बात कर लें, जो बहुत नोटेबल पर्सनालिटीज़ हैं इसके अंदर, अगर खान साहब जो है वो दोबारा से उस्मान बुज़ार वाली खच ना मारें तो उसके अंदर कौन कौन ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वो 4 नाम है मेरी नज़र में। नंबर 1 परवेज़ इलाही, नंबर 2 मोनस इलाही, नंबर 3 अली अफजल शाही फॉर ऑब्वियस रीजंस, और उसके बाद मियाँ असलम इकबाल। ये वो 4 नाम हैं जो कि मुझे इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आ रहे हैं। मेरी ऐसी राय है, मुझे ऐसा लगता है कि परवेज़ इलाही अगर जब जनरल इंतखाबात हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ ऊपर भी हुकूमत के अंदर आ जाएगी, तो परवेज़ इलाही को यहाँ से प्रोमोट करके नेशनल असम्बली में रखा जाएगा। वो जो नीचे वजारत आला है वो मोस्ट प्रोबेबली मोनस इलाही के पास आएगी, लेकिन अली अफजल शाही और मियाँ असलम इकबाल इसके अंदर बड़े कैंडिडेट हैं। इस पूरी 297 की जो लिस्ट हमारे पास शाया हुई है। मज़ीद इसके ऊपर जो भी चीज़ें होंगी वो भी आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पाकिस्तान पॉलिटिकल पल्स विद शेख अहमद अरकम। अल्लाह हाफ़िज़।